गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट परवीन त्यागी। दोस्तों, मैं आ पहुंचा हूं कैलकाटा और आज मेरे ट्रिप का है 9वां दिन। अच्छा, आपको तो पता है, लेकिन उनका क्या है जिनको अभी नए नए मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, छोटा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। तो दोस्तों, मैं चल रहा हूं 31 डेज का नॉन स्टॉप ट्रैवल चैलेंज। मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी 1 जनवरी को और इसका एंड होगा 31 जनवरी। और मैं इसमें 3 कंट्री कवर करूंगा। एक अपना देश भारत, 10 दिन मैंने उसको दिए हैं, 10 दिन मैंने थाईलैंड को दिए हैं और 10 दिन दिए मैंने मलेशिया को। चलिए आते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों, मेरा जो प्लानिंग था वो ऐसे था कि मैं अपने 8वें दिन पे गैंगटॉक से चलता हूँ और सिलीगुड़ी पहुँचता हूँ, और 8 तारीख 8वें दिन पे मतलब 8th डे हो गया, और रात को मैं होटल स्टे करता हूँ। और 9 जनवरी को सुबह 5:30 बजे मेरी शताब्दी ट्रेन थी सिलीगुड़ी से कलकत्ता के लिए, और जो कि मुझे पहुंचाती 3 बजे दोपहर को। मेरा प्लान थोड़ा चेंज हुआ। मैं शाम को 5 बजे सिलीगुड़ी पहुंच चुका था और मैंने वहां पे खड़ी देखी वॉल्वो बस। बस फिर क्या था, मैंने फटाफट अपनी टिकट कैंसिल करी। कंफर्म टिकट थी दोस्तों, कैंसिल करी। उसके बाद मैंने रेड बस एप्लीकेशन खोली और वॉल्वो बुक कर डाली। जो बस थी मुझे 6:30 बजे की, और सुबह 5:30 बजे उन्होंने मुझे कैलकाटा उतार भी दिया। वो जर्नी मेरी बहुत इंजॉय मैंने किया। वॉल्वो बस बहुत अच्छी थी, टीवी लगा हुआ था, पूरी आराम की चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने अ, एक नाइट का स्टे भी तो बचा लिया, जो खर्चा लगना था वो भी तो सेव कर लिया, प्लस मैंने टाइम भी तो सेव किया। मैं 3 बजे पहुंचने वाला था और मैं अब पहुंच गया सुबह 6 बजे। तो कितने घंटे मैंने सेव कर लिए साथ में। क्योंकि मेरी ये चेयर बस नहीं थी, ये थी मेरी स्लीपिंग बस वॉल्वो की। तो मैंने आराम भी कर लिया, तो वो स्टे वाला भी मुझे कंफर्ट मिल गया। ये आपके यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने के लिए है, बॉटल वाटर बॉटल रखने के लिए है, और आपको वहाँ पे चार्जर पॉइंट दिए हुए हैं। ये आपको वाव, ये इसमें आपको टीवी भी मिलता है, और ये आपके हेडफोन है। बहुत शानदार बस है, क्वाइट ऑसम। तो ये सिलीगुड़ी वाले जो ग्रीन लाइन स्टेशन है, यहाँ से 2-3 जगह के लिए बस मिलती हैं। काठमांडू के लिए मिलती हैं, साथ में आपको कलकत्ता हो गया, कलकत्ता के साथ आसनसोल, दुर्गापुर, इस तरह की सारी बस आपको मिल जाती हैं। हाय गाइस, टाइम हुआ है 10 साढ़े 10 बजे। गुड इवनिंग, लेट गुड इवनिंग हो गया है। और बस ने पहला स्टॉप लिया है ढालकुला। बंगाल में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है बस से सफ़र करने का। बाय फ्लाइट तो कई बार आया हूँ, बट बंगाल की सड़कों को नापने का ये पहला मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये ढालकुला पे ढाबा है, ये पीछे मेरे पीछे देख रहे होंगे, और पीछे यहाँ पेट्रोल पंप भी है। ये गाड़ी पहचान रहे हैं आप? पहचानी है? ये वैसे तो बंद हो चुकी है, बट कलकत्ता में चलती है आज भी, और मैं इसी में सफारी करने वाला हूँ। लेते हैं मज़े। इसकी सीट नहीं, सोफ़ा होता है। ये तो बंद हो गया ना अब गाड़ी। हाँ, बंद हो गया बाबू। तो दोस्तों, मैं कलकत्ता में, मेरा आज पूरा दिन मेरे पास बचा हुआ है 9th और 10th, क्योंकि 10th की रात को मेरी फ़्लाइट है। तो मेरे पास 2 दिन हैं, क्यों ना अब इन 2 दिन को एक्सप्लोर करूं आपके लिए। तो मेरा सबसे पहला जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों, यहाँ कोई भी अगर पहली बार आएगा तो ये तो वो छोड़ेगा ही नहीं, वो ज़रूर देखने जाएगा। छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, सबको पता है, अंग्रेजों ने बनाया ये भी पता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। अब जब विक्टोरिया का इसमें नाम आ रहा है तो इससे क्या याद आ रहा है दोस्तों, ये महारानी विक्टोरिया की याद में बना है, याद में। और जो ब्रिटिश सरकार थी 1906 में, 1906 से लेके 1921 के बीच में बनवाया था। और ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल, मैं बोल सकता हूँ कि ये मेमोरियल, तो खैर ये बाद में बना, कह सकते हैं कि स्मारक था उस टाइम पे, और अभी भी काफ़ी वैल्यू करता है। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो इसमें टिकट है, और ये सबसे बड़ा स्मारक है 64 एकड़ का। माय गॉड, आप घूमते घूमते थक जाओगे। लेकिन मैं आपको इसमें टिकट का बता देता हूँ। अगर केवल आपको बाहर गार्डन में घूमना है तो उसका टिकट है 20 रुपये। अगर आपको बिल्डिंग भी घूमना है तो उसका टिकट है 30 रुपीज़। दोनों का अलग अलग है, चॉइस इज़ योर्स। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे जो लोग बड़े बूढ़े हैं, मतलब जो ओल्ड एज वाले हैं, उनके लिए
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक ऑफर दिया हुआ है कि आप 1 साल का 1,000 रुपये जमा करिएगा और उस पार्क को घूमने के लिए, बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्डिंग ताजमहल से मुझे की देखा देखी इसको बनवाया गया था। क्यों कह रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये बिल्डिंग भी सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है, तो ये उससे मुझे प्रेरित लगती है। अच्छा, इसको ब्रिटिश आर्किटेक्ट विलियम इमसर्न ने डिज़ाइन किया था, राइट। और इस बिल्डिंग को मैं कह सकता हूँ इसके अंदर आपको मुग़ल शैली के गुम्बद, जो इसकी टावर्स उसमें जो है वो वही सेम ताजमहल जैसे गुम्बद बनाए हुए हैं, वो मुग़ल शैली का प्रभाव उसमें नज़र आता है मुझे, राइट। और अब इसको एक मेमोरियल बना दिया गया है, राइट। और इस मेमोरियल में रानी के पियानो और स्टेडी डेस्क सहित 3,000 से भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं, राइट। और ये भारत सरकार के कंट्रोल में आती है, राइट। तो ये फर्स्ट हमारा विजिट है, और जो मैंने आपको विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बता दिया है, और आप देख ही रहे हैं बिल्डिंग बहुत सुंदर है। गार्डन कितना बड़ा है, 64 एकड़ का है। थोड़ा सा मुझे मेंटेनेंस की कमी लगी, तो अब उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा और इसे अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। अभी गार्ड साहब ने बोला कि उधर से जाओ भाई, इधर से नहीं जाना, उधर से जाना मुझे। एग्जिट एग्जिट। ये एग्ज़िट है। मुझे किसी ने बताया, मैं 2 को तो कम से कम बताऊँ। अब देखो ये जगह देखो, इन्होंने बड़ी खुबड़ खाबड़ सी कर रखी है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। क्यों नहीं ये ग्रीन हो सकता, या प्रॉपर पत्थर का बनाओ, इसे टाइल लगाओ। नहीं है तो राउंड वाले पत्थर डालो इसमें। अब कहीं हैं पत्थर मार्बल्स, कहीं हैं कहीं नहीं है। वैसे तो चलने के लिए इन्होंने रैंप बनाया हुआ है, बट इसका क्या है ना, मतलब जब बुराई करने को आओगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, बट ओवरऑल ठीक है। गार्डन के साथ में एक लेक है, वो भी शायद इसी का ही पार्ट है, शायद नहीं इसी का ही पार्ट है। हाँ, तभी 64 एकड़ काफ़ी लंबा एरिया लगता है। पूरे साल में लगभग 50 लाख लोग यहाँ पे विजिट कर जाते हैं। 5 मिलियन एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, तो ठीक ही है। 50 लाख अगर 12 महीने में आ रहे हैं तो ठीक ठाक ही देख रहे हैं लोग। आगे बड़ा सुंदर लग रहा है, फ्लावर्स हैं, इसका मतलब अच्छा मेंटेन कर रहे हैं इस साइड में। अब देखो इस साइड में देखो, यहाँ पे प्रॉपर पत्थर डाले हुए हैं तो समझ में आ रहा है कि यहाँ ठीक है। वहाँ पे उखड़े हुए हैं तो कोई लगा नहीं रहा है पत्थर वहाँ पे। ब्रिटिशर्स ने ये बिल्डिंग बनाई, और फ्लैग, इंडियन फ्लैग देख के ना इतना मन को अच्छा लगता है ना। परसों मैं नाथुला पास था, आप मेरा वीडियो देखो अगर नहीं देखा है तो। और इंडियन और इंडो चाइना बॉर्डर पे जब अपना फ्लैग दिखते हैं ना, वो तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखिएगा, फ्लावर्स बहुत सुंदर है। और इसको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग को, वही हमारे देश की CISF जो मेट्रो का ध्यान रखती है, एयरपोर्ट का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये भी एक भारत की धरोहर है, तो इसका भी ध्यान CISF द्वारा ही दिया जाता है। चलिए, हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन, और जो कि है हावड़ा ब्रिज। इतना बड़ा ब्रिज तो मैंने शायद ही नहीं देखा होगा, और इस टेक्नोलॉजी के साथ में इतना टेक्निकल ब्रिज है ये कैसे। दोस्तों, बीच में कोई पिलर नहीं है इसमें। 1500 फीट लंबा ये ब्रिज है, और ये एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाता है, और बीच में कोई पिलर नहीं है, और पूरी हुबली नदी, गंगा जी भी बोलते हैं, को ये पार करवा देता है। चलो, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री का पता करते हैं। तो दोस्तों, ये है कलकत्ता में बहुत ही फेमस एक ये ब्रिज है,
और ये होली नदी पे हावड़ा और कैलकाटा दो सिटी को जोड़ता है। हावड़ा और कैलकाटा के बीच की ये कड़ी है। इसकी जो हिस्ट्री है ये 1936 में ये शुरू हुआ था और 1943 में ये कंप्लीट हो गया था। इस पुल का जो इनॉग्रेशन हुआ था 3 फरवरी 1943 को हुआ था और इसका ऑफिशियल उद्घाटन तो कभी नहीं हुआ, ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन कभी नहीं हुआ। और बस इसको क्या बोलने लगे, नया हावड़ा पुल इसका नाम रख दिया था, जिसे 1965 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी के सम्मान में इसका नाम रख दिया रविंद्र सेतु। देखो रविंद्रनाथ ठाकुर वो थे, उनको हम जनरली रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, आप कंफ्यूजन मत करना होना, ये दोनों सेम ही है। तभी से इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया है। दोस्तों यह पुल बिना किसी पिलर के साथ में दो किनारों की के बेस पे 280 फीट ऊंचा केवल दो पिलर पे टिका हुआ है। मतलब फर्स्ट हैंड और लास्ट हैंड, बीच में कुछ नहीं है। 1500 फीट लंबा है और मीटर में मैं बात करूं 705 मीटर मैं बताऊंगा। इसकी चौड़ाई है इसकी 71 फीट 22 मीटर है और 26,500 टन लोहे का यूज हो गया इसके अंदर, माय गॉड। जिसमें से 23,500 टन स्टील की आपूर्ति हमारी अपनी इंडियन कंपनी टाटा स्टील ने की थी। टोटल स्टील का 26,500 और 23,500 टाटा स्टील ने इसकी आपूर्ति की थी। इसकी एक खासियत और मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर कोई भी नट बोल्ट नहीं है, वो नहीं है कि चूड़ी कस दिया और वो हो गया। एक और आपत्ति इसके ऊपर आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जापानियों ने इस पुल पे बमबारी की थी, लेकिन इस पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिजी मैं ब्रिज बोल सकता हूँ। यहाँ लगभग 1,50,000 व्हीकल्स आते हैं, वाहन आते हैं और 40 लाख लोग पैदल यात्री यहाँ से गुजरते हैं। मैं गया हूँ तो मैं देख रहा हूँ भाई इतनी भीड़ है, इधर से भी उधर से भी, और गाड़ियाँ, बसें, और सबसे बड़ी बात है लोहे का है और ये कंपन करता है। तो अभी आज के टाइम में हावड़ा ब्रिज कलकत्ता का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। लोग अगर कलकत्ता आते हैं तो इसको जरूर देखने आते हैं। ये क्या है बाबा? ये व्हाइट जामुन है। वाइट जामुन? ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। ये बंगाल छोड़ कर कहीं नहीं मिलेगा। हाँ साल में एक बार यही होता है। अच्छा, तो ये वाइट जामुन है, यहीं मिलता है केवल, वो कहीं मिलेगा भी नहीं। ये ऐसे भैया बता रहे हैं। हावड़ा मेट्रो। अब आप बोलोगे यार इसमें क्या खासियत है? खासियत है दोस्तों, ये पानी के नीचे से निकलती है मेट्रो, वही मैं दिखाने का आपको कोशिश करूँगा। अपने इंडिया में ये शायद बहुत यूनिक है, क्योंकि जो ये पूरा हावड़ा ब्रिज जिसके ऊपर बना हुआ है, सेतु के ऊपर, उसी के नीचे से ये पार होती है। चलिए देखते हैं कैसे मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल हावड़ा जो अपना रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर बना हुआ है। काफ़ी बड़ा बना हुआ है। देखते हैं टिकट का कैसे होगा। आप जो वीडियो कर रहे हैं उसको बंद करें। ये है हमारा चौथा पॉइंट, दक्षिणेश्वर मंदिर, महादक्षिणेश्वर मंदिर है ये। अभी दरवाजे बंद हैं, इसका टाइम से खुलेगा ये। लाइट सी देखते हैं कि कितने बजे तो खुलेगा, फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे और देन फिर देखेंगे। रेलवे ने क्या किया, यहीं से ही ऊपर जाने के लिए रास्ता बना दिया है, मतलब आपके साथ बिल्कुल कनेक्टिविटी दे दी है। दक्षिणेश्वर रानी रसमोनी स्काई वॉक। दोस्तों कलकत्ता में मैंने जब सोचा था कि मुझे कलकत्ता जाना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ट्राम के बारे में आया। अब मैं आपको बता दूं, मैं कलकत्ता पहली बार गया हूं। पता नहीं ये सिटी ही मेरे से छूट जाती थी। मैं हर जगह घूम लिया हूं लेकिन कलकत्ता मुझसे बच जाता था, लेकिन इस बार तो मुझे जाना ही था। दोस्तों आज हम ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, ऐसी जिसको बोलते हैं ट्राम, और इसने बहुत सारे, अब मैं बोल सकता हूँ कि रिकॉर्ड अपने नाम पे किए हुए हैं।
अब आप सुनो, अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो कहीं पे पेपर पेन पे ये इन्फॉर्मेशन लिख लेना, बहुत काम की है। दोस्तों, कैलकाटा की जो ट्राम सेवा है ये एशिया की सबसे ओल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क माना जाता है। 1873 में शुरू हुई थी। माय गॉड। 1902 में इसको इलेक्ट्रिकल भी कर दिया गया था। जब शुरू हुई थी तब इलेक्ट्रिक नहीं थी, लेकिन 1902 में ये इलेक्ट्रिक पे आ गई थी। और ये एक रिकॉर्ड इसका जो बन जाता है वो ये एशिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्राम सेवा ये बन गई थी। हालांकि समय के साथ बहुत सारे कारणों से ट्राम के जो रूट थे उनकी संख्या में कमी आ गई है। और अगर मैं आज की बात में करूं, एट प्रेजेंट बात करूं, तो हर जगह से ट्राम के वायर भी हटा लिए हैं, केवल एक या दो रोड पे से। केवल एक तो ये आपका एस्केलेंट से लेके श्याम बाजार है, दूसरा है गारी हॉट से लेके एस्केलेंट तक है। तो केवल दो ही मार्ग में ये ट्राम चलता है, जो कि बड़े दुख की बात है। इसको तो हमें कैसे भी बचा के रखना चाहिए। हालत बहुत खस्ता हो गई है। बैठने पे मतलब मुझे लगा कि कैसे लोग जब ये नहीं थी तो कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन अब तो मुझे नहीं पता कि ये कभी जिंदगी में ये इसमें कुछ सुधार होगा या ये ऐसे ही विलुप्त हो जाएगी। मेरा काम है, जो मैंने देखा मैंने बता दिया, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि ये चले, इसे गवर्नमेंट इस पे कुछ अपना फोकस डाले और इसे रिवाइव करे। हिस्ट्री बताते हैं। 1873 में कलकत्ता में फर्स्ट टाइम अपनी ट्राम शुरू होगी, जो कि उस टाइम घोड़ों से खींची जाती थी। 1902 में इस ट्राम को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया इसका, और ये एशिया की बन गई सबसे पहली ट्रेन जो लोकल चलती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती थी। 1960 में ट्राम के लगभग जो रूट थे वो 37 थे और आज केवल 2 हैं। बहुत ही अफसोसजनक बात है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट मैं आपको बता दूं, कैलकाटा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन WBTC के द्वारा ये चलाई जाती है, और अभी तक 250 से ज़्यादा ट्राम कारें हैं, मतलब कोचिस हम बोल सकते हैं, जिसमें से केवल 10% ही काम करते हैं। लगभग आज की डेट में 10-15 हज़ार यात्री इसमें अभी भी इसे यूज़ कर लेते हैं, और जो कि इसकी जो लंबाई है चलने की, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में वो केवल 14 किलोमीटर ही ये पूरा करती है। विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो कलकत्ता में ट्राम सेवा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो है, लेकिन इसे और मेंटेन होना चाहिए, और शहर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के साथ टूरिस्ट के लिए बहुत आकर्षण है। क्योंकि जब मेरे मन में इतना था ना कि मुझे देखना है वो 1800 में अंग्रेज़ों के टाइम पे वो कैसे इन्होंने बनाया होगा, तो वो तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो कोई भी टूरिस्ट अगर कलकत्ता जा रहा है तो इसको मिस नहीं करते हैं, लोग ज़रूर इसमें बैठते हैं। चलिए अब मैं करता हूँ यहाँ पे वीडियो बंद। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, अदरवाइज़ आपको मेरे आने वाली वीडियो नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों मेरा ये कलकत्ता का ये एंड हो गया। अब मैं आज रात को फ़्लाइट लेके बैंकॉक चला जाऊँगा। आने वाली सारी वीडियो मिलेंगी बैंकॉक, थाईलैंड और मलेशिया वाली। चलिए बाय बाय, टेक केयर।